बहुत ज़्यादा नंबर आपको बढ़ने वाला है इस वीडियो के बाद। आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है अपनी 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 सफलता सुनिश्चित करने के लिए। तो सबसे पहला लाइन है, अब की बार बिहार बोर्ड मैट्रिक में 400 प्लस पार, ठीक है ना। ये कैसे कर सकते हैं वो भी हम जानते हैं इस वीडियो में, कैसे आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है ना। अभी भी अगर आपके पास 3 महीने का समय बचा हुआ है आसानी से, जो कि अभी अगर बढ़िया से जोड़ा जाए तो 100 दिन बचा है, ठीक है ना। कितने दिन? 100 दिन। 100 दिन बहुत होते हैं। अगर आपको भी 95 पार करना है मैथ में तो इसको पूरा देखना है, ठीक है। इस पारी वाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहेंगे। तो बताइए कि अगर √2 लेंगे, √2 क्या है हमारा, और परिमेय संख्या है। और समूह का मतलब देखो, जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी कर सकते हैं। और एक हम परिमेय लेते हैं, परिमेय यानी कि लेते हैं चलो 5, चलो 4 ले लेते हैं। 4 भी क्या है हमारा, परिमेय है। √2 हमारा अपरिमेय। अगर दोनों को पहले जोड़ेंगे कितना आएगा, इतना ही रहेगा। घटा करेंगे तो इतना ही रहेगा, गुना करेंगे तो दोनों गुना हो जाएगा, 4 √2 हो जाएगा। अगर भागा भी देंगे तो इतना ही 4 नीचे हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। यानी कि अगर कुछ भी करेंगे, अगर समूह बोल रहा है कि दोनों का समूह क्या होगा, तो वो होगा हमारा होगा अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर आपसे बनता है तो पहले बना लेना थोड़ा वीडियो करके। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं या करना संभव है या नहीं है, ये बोला जा रहा है। देखो संख्या रेखा क्या होती है, पहले आपको जानकारी इसमें होना चाहिए। ये होती है संख्या रेखा, ठीक है ना। बीच में होता है हमारा 0 और आगे जाने पर प्लस होता है। आगे जाने पर क्या होता है, प्लस होता है। आगे हम जितना चाहेंगे उतना आगे कर सकते हैं। और पीछे आने पर माइनस होता है, पीछे आने पर माइनस होता है। जितना चाहेंगे उसको इतना बढ़ा सकते हैं, इसको चाहेंगे जितना चाहेंगे उतना बढ़ा सकते हैं। यानी ये अनंत तक और ये भी अनंत तक। तो क्या पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। संख्या रेखा समझ गया, संख्या रेखा क्या है। और आपको ये आना चाहिए कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। पूर्णांक किसे कहते हैं वो आपको आना चाहिए। तो पूर्णांक बोलेंगे इसको, पूर्णांक भी देखो सब कुछ आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा। तो भी संख्या आप सोचते हैं जो कि बटे में नहीं बचेगा, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा पूर्णांक संख्या होता है। ये 5 हो गया, -4, 0, -7, -11, 18, 20, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया पूर्णांक संख्या, जो कि हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, ठीक है ना। क्या होगा, दिखा सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, हाँ दिखा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है कि 2q + 1 को सम रूप में लिखना है, ठीक है ना। 2q + 1 को क्या करना है, सम रूप में लिखना है। 2q + 1 को सम रूप में लिखें। तब क्या करना है, पहले ध्यान से देखें। अगर हम इस q के बदले हम 1 बैठाते हैं या 2 बैठाते हैं या 3 बैठाते हैं या 4 बैठाते हैं, कुछ भी बैठा चेक करते हैं। अगर 1 बैठा दें कितना होता है, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अगर 1 बैठाएं तो q के बदले, अगर q के बदले हम 2 बैठाते हैं तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5 होता है, ठीक है ना। अगर हम 3 बैठाते हैं तो कितना, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 होता है। अगर 4 बैठाते हैं तो 4 दूनी 8, 8 1 9 होता है। यानी कि हम q के बदले कुछ भी बैठा लेंगे, कुछ भी बैठाएंगे तो हमारा वो क्या आएगा, विषम संख्या ही आने वाला है। क्या आएगा, विषम ही आएगा। तो बोला कि इसको सम में कैसे लिख सकते हैं। तो अगर देखो 3 को सम बनाना है, क्या करेंगे, पहले से कर देंगे या तो माइनस से कर देंगे, 2 हो जाएगा। अगर मानो 5 को विषम बनाना है, सम बनाना है, या तो प्लस 1 कर दो या तो माइनस 1 कर दो। दोनों में से कोनो कर सकते हैं, या तो +1 कर दो या तो -1 कर दो, ठीक है ना। तो बोले कि सम रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसको हम इस तरह से, 2q + 1 प्लस इसमें कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो सम हो गया, 1 जोड़ देंगे कितना हो गया, 2q + 1 1 2, ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। और चाहेंगे तो 2 जोड़ेंगे, अगर जोड़ना चाहेंगे फिर इसमें 5 में, तो इस तरह देखो लिखेंगे 2q + 1 और 1 के बदले क्या जोड़ेंगे पता है ना, 1 के बदले कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ देंगे। देखो विषम को जोड़ना है, एक विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है। हम अगर 3 जोड़ते हैं कितना आता है, आएगा 2q + 3, 3 और 1 4। इस तरह का यानी जो आपको आंसर देना है इसमें, ये इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करते हैं, नहीं ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करते हैं बताइए जल्दी से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात क्या 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 ज्ञात करते हैं, तो वो ज्ञात करते हैं HCF यानी कि मोह महत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं, ठीक है। लॉस नहीं मारना है, मोह इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है, √18 का परिमेयकरण गुणांक होगा। इसका मतलब है कि √18 को जो है विषम अपरिमेय बनाना है, ठीक है ना। √18 क्या कर रहे हैं, √18 को अपरिमेय बनाना है। तो ये कैसे बना सकते हैं वो हम बताते हैं आपको। और √18 को अपरिमेय बनाना है तो कुछ नहीं करना, पहले इसका खंडन कर लेना है। चलिए आपको ये ध्यान देना है कि 18 को हम किस तरह लिखें कि ताकि 1 का वर्गमूल कम से कम आना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं 9 × 2। अब बताइए 9 का वर्गमूल कितना, 2 या 3। और 2 का वर्गमूल नहीं, 2 का वर्गमूल नहीं आएगा तो इसको छोड़ देंगे रूट में। क्या हुआ, 3√2, ठीक है ना। 3√2 अगर चाहेंगे इसको अपरिमेय बनाने के लिए हमको ये 3√2 से गुना कर सकते हैं, लेकिन हमको उतना बड़ा नहीं करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये 2 को किस तरह से हटा देंगे यहाँ से, ठीक है ना। ये 2 ही डिस्टर्ब कर रहा है, अगर हम 2 को हटा दें क्या बचता है, सिर्फ 3। अब वो 3 हमारा क्या है, 3 हमारा है अपरिमेय संख्या है। यानी कि या तो 2 से √2 से भाग दे दो या तो √2 से गुना कर दो। यानी हमारा जो √2 गुना करेंगे तो कितना होगा, √2 हो जाएगा 2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, आंसर होगा 6। अगर भाग देंगे तो √2 कट जाएगा, कितना बचेगा 3, क्योंकि हमारे दोनों क्या है, दोनों हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा √2। भाग दें या गुना करें, हमारा क्या आंसर आएगा, √2 ही इसका आंसर सही होगा। तो नंबर 6, अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। ऐसा बोला गया है कि p/q में लिख सकते हैं इसको, तो अपरिमेय संख्या को। आपको अगर पता नहीं है तो बता देना कि जो परिमेय संख्या होता है, जो परिमेय होती है,
परिमेय को हम पी बटे क्यू में लिखते हैं, ठीक है ना, क्या लिखते हैं, परिमेय को हम पी बटे क्यू में रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय को अगर वही बात बोलेगा कि अपरिमेय को लिख सकते हैं क्या, तो बोलेंगे नहीं लिख सकते, ठीक है, ये परिमेय के लिए जगह है, ये अपरिमेय के लिए गलत है। यहाँ बोला कि अपरिमेय संख्या को पी बटे क्यू में लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में, बोलेंगे नहीं लिख सकते, इसका आंसर होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा बोला गया है कि दो संख्याओं दिया गया है, पहला संख्या है ए और दूसरा संख्या है 18 का लॉस 36 है, इसका एलसीएम दिया गया है, ठीक है, क्या दिया है, इसका एलसीएम दिया गया कितना है 36 तथा मोस भी दिया गया, यानी एचसीएफ दिया गया कितना 2। तो बोला कि ए का मान बताइए। आपको ध्यान से देखना है कि अगर हम यहाँ क्या रख दें, 18 तो यही है, अगर हम ए के बदले क्या रख दें, ये इसका जो लॉस होना चाहिए वो 36 आ जाना चाहिए और एचसीएफ जो है वो 2 आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इस तरह से नहीं आता निकालने के लिए, आपको सूत्र बताते हैं। पहले ध्यान रखना कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये होता है सूत्र इसका, ठीक है। अब जो मान दिया है उसको बैठा देना। तो पहली संख्या दिया है कितना ए दिया हुआ है, तो पहली संख्या लिख देंगे ए गुना दूसरी संख्या दिया है 18, हम लिख देंगे 18 बराबर एलसीएम दिया गया कितना 36 गुना एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 2। क्या करेंगे, ए बराबर 18 को नीचे कर देंगे, कितना होगा 36 गुना 2 बटे 18, 18 कटेगा 18 दूनी 36, कितना बचेगा ए बराबर बचेगा 4। इसका जो आंसर होगा वो कितना आएगा, ए बराबर आएगा 4, इसका सही आंसर, ठीक है। ए बराबर इसका आंसर कितना आएगा 4 आएगा। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव कहीं भी रह सकता है, आपको जो है अच्छे से बना देना है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 में 5, 5, 15 और 20 के लॉ 100 और मोह 100 का अनुपात बताना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोला कि लॉ 100 यानी एलसीएम अनुपात एचसीएफ का मान बताना है, ठीक है। वो भी कितना का 5, 15 और 20 का। तो सबसे पहले आपको लघुत्तम होना चाहिए। तो 5, 15, 20 का लघुत्तम कितना आता है वो आता है, वो निकाल लीजिए बढ़िया से। इसका आंसर कितना आएगा, इसका जो एलसीएम आता है वो 60 आता है। अगर मोह 100 की बात करेंगे कितना आएगा, मोह 100 इसको बोलते हैं जो कि सभी पारा में आ जाए, यानी 5 1 इसका मोह 100 कितना आएगा 5 आएगा। आप कटाने आता है तो 5 का पढ़ेंगे एक बार, आप इसका पढ़ेंगे 12 बार, कितना आंसर है इसका 12 अनुपात 1 इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 12 अनुपात 1, इसका करेक्ट आंसर। बोला गया क्वेश्चन नंबर 9 में यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। n हमेशा भाज्य किससे होगा ये आपको बताना। ध्यान से देखिए, पहले क्या करना है, ए आवाज कम कर, ए लगा कम कर। तो यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग अगर n है तो n हमेशा भाज्य होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे निकालना है, सबसे पहले आपको लिख लेना है जो भी संख्या होगा, जिसने लिखा था 13,986 आपको लिख करके सबसे पहले इसका खंडन करना है, ठीक है ना। अगर हम 2 से लगाएंगे कितना बार लगेगा, ये 6 बार में, ये फिर 9 बार में, फिर 9 बार में, फिर 3 बार में। अगर हम लगाना चाहेंगे फिर यहाँ पे 3 से लग जाएगा, ठीक है ना, 2 बार में, और ये 3 और ये 3 और ये 1। अगर लगाना चाहेंगे फिर 3 से लगेगा, 3 से 21, 3 से 21, 3 से 21, फिर से लगेगा यहाँ 7 बार में, तो 7 का 7, 7 का 7, 7 का 7। फिर लगाना चाहेंगे 3 से लगेगा यहाँ पे कितना बार में, 3 3 9 और 3 9 27 और 3 7 21, कितना है 37। अब क्या करना है, जो भी यहाँ पे नंबर आया हुआ है सबको जोड़ देना है, ठीक है ना। सबको क्या करना है, सबको जोड़ना है, जोड़ते हैं 37 और 3 40, 40 7 47, 47 और 3 47 और 3 कितना 50, 50 और 3 53, 53 2 55, कितना आया 55। अगर हम इसका खंडन करने आता है आपको, 55 का खंडन करेंगे कितना आएगा 5 गुना 11, 5 गुना 11, यानी ये जो संख्या है इसका जो योग होगा, ये भाज्य संख्या जो योग होगा उसका जो वो तो या तो 5 से कटेगा या तो 11 से कटेगा, ठीक है ना। तो आपको जो है अगर ऑप्शन में रहता है तो आप मान सकते हैं 5 और 11, नहीं तो सब्जेक्टिव रहेगा तो इससे आपको जो है बना के लिखना है, ठीक है। बना देना जल्दी से, क्या इसका आंसर हो जाएगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है भाज्य संख्या एवं विषम संख्या को विस्तार से लिखें, ठीक है ना। विस्तार से बताना है कि अभाज्य किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, यानी कि तीनों में अंतर बताना है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं। लेकिन अपने से कटे और एक से कटे उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। भाज्य किसको बोलेंगे, तो भाज्य में यहाँ पे एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं तो क्या होता है हमारा, एक छोड़ देंगे कि 1 2 है 21 कट रहा है, ठीक है ना, इसका एक ही गुणनखंड है। लेकिन 2 को लेकर 2 देखते हैं, बात करते हैं 2, देखो 2 1 से कटेगा और अपने 2 से कटेगा, ठीक है ना। ये इसका 2 ही गुणनखंड है, सिर्फ 2 गुणनखंड है, ये हमारा हो गया अभाज्य संख्या। अगर 3 की बात करेंगे तो 3 देखो 1 से कटेगा और अपने से कटेगा, ये भी हमारा अभाज्य संख्या है। अगर 5 करेंगे इसी तरह 7 करेंगे, 9 यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा 11 ले लेंगे, फिर 13 ले लेंगे, फिर 17 लेंगे, ये सब हमारा है अभाज्य संख्या, ठीक है ना। क्या सब है, सब है अभाज्य संख्या। 23 ले लेंगे, 19 ले लेंगे, ये सब हमारा अभाज्य संख्या जो कि अपने से कटेगा और 1 से कटेगा। अगर भाज्य की बात करेंगे तो भाज्य देखो कितना से कटेगा, 1 से कटेगा और अपने से कटेगा और कोई एक नंबर से और कटना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि 3 को गुणनखंड होना चाहिए, कितना गुणनखंड, 3 को गुणनखंड होना चाहिए, तब जाके वो भाज्य संख्या होगा। जैसे अगर बोलेगा कि सबसे पहली भाज्य संख्या कहाँ पर है तो बोलेंगे 4, तो 4 जो है वो 2 से कटेगा और 1 से कटेगा और अपने से भी कटेगा, कितना गुणनखंड होगा 3 गुणनखंड, ये इसका आंसर होगा भाज्य। अगर बात करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 देखो 1 से कटेगा, 2 से 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 9 से कटेगा। 3 गुणनखंड हो जाए तो बोलना है कि क्या 3 गुणनखंड हो जाए तो बोलेंगे भाज्य है, 2 हो जाए तो अभाज्य है, ठीक है। 12 ले लेंगे, 10 ले लेंगे, सब क्या है, सब हमारा भाज्य संख्या है। अगर विषम की बात करेंगे तो जो 2 से नहीं कटता है उसे विषम बोलते हैं, जो 2 से नहीं कटेगा उसे विषम कहते हैं, जो पूरा नहीं कटेगा। जैसे हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारा विषम संख्या, ठीक है ना। क्या संख्या, विषम संख्या। आई होप ये क्लियर हो गया, 10 क्वेश्चन बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर नंबर 11 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की घात बताना है, 5 की अधिकतम घात। इसका मतलब है कि अगर 625 को अगर हम खंडन करेंगे तो 5 कितनी बार आएगा, ठीक है ना। अगर खंडन करना शुरू करते हैं तो 5 से पहले लगाएंगे कितनी बार में, 1 2 5 125 बार में, फिर अगर 5 से लगाते हैं तो कितना बार में 25 बार में, फिर अगर 5 से लगाते हैं तो 5 बार में। आपको ध्यान देना है कि 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार, 5 की पावर
4। वही तो बोला कि 5 का अधिकतम घात कितना होगा, तो कितना होगा 4 होगा, ठीक है ना। इसका आंसर कितना आएगा 4, यानी जो 5 आएगा 1 बार 2 बार 3 बार और यहाँ पर कितना बार 4 बार, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है लॉस ऑफ, ये बताइए पहले 625 जब उत्तर मिली ना, ये कब बताइए। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं जल्दी से। बोला जा रहा है क्वेश्चन बोला जा रहा है कि लॉस ऑफ ए और बी का कितना होगा, ठीक है ना। ए और बी का लॉस बताना है, आपको ध्यान से देना है। अगर ए लॉस अगर ए और बी कोई नंबर नहीं पता है तो क्या करेंगे, सिर्फ सिंपल से गुना कर देंगे, ए गुना बी। या तो ये ऑप्शन में होगा, या तो आपको ध्यान रखना है कि लॉस पूछा जाए तो ऊपर का लॉस निकालना है और नीचे का मोसो निकालना है, ठीक है। नीचे का मोसो, यहाँ भी ए बी होगा और यहाँ भी ए बी होगा। ध्यान ये रखना है कि ऑप्शन में कौन सा रहता है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है ए गुना बी तो बोलना है कि लॉस हो, ए बी का लॉस हो, ए बी का मोस हो। ऊपर का जो पूछा जाए ऊपर में रखना है, जो लॉस पूछा जाता है तो ऊपर में लॉस हो, नीचे मोस हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की महत्तम घात कितनी होगी। 2 की महत्तम घात निकालनी, यानी कि 2 कितनी बार आएगा ये आपको बताना है। तो फटाफट ये क्वेश्चन को हम 11 नंबर क्वेश्चन में बता चुके थे। यहाँ पे क्या करना है, इसका जवाब जो है हमको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में क्या करना है, इसका जवाब देना है, ठीक है। देखते हैं किसका जवाब यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम मिलेंगे जिसका जवाब आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि ए बी दोनों अभाज्य संख्या है तो ए बी का मोसो कितना होगा। ए बी का मोसो बताना है। देखो बोला गया कि ए और बी जो है वो अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या। आप अपने मन से कोई भी अभाज्य संख्या सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 7 भी हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और हमारा 13 जो है वो भी अभाज्य संख्या है। दोनों का मोसो निकालेंगे कितना है पता है ना। मोसो अगर नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा आपको। मोसो 7 से भाग देंगे 13 में, 13 से देगा 13 का 13 कितना बचेगा, सॉरी 7 का 7 बचेगा, यहाँ पे बचे कितना बचेगा 6 बचेगा। 7 6 से भाग देंगे फिर 7 में, 6 का 6 कितना बचेगा 1 से भाग देंगे फिर 6 में, 1 गुना 6 6 बार में, ठीक है ना। कर जाएगा पूरा। ये कितना आंसर आएगा, आंसर जो हमारा जो भाग रहता है लास्ट में वही हमारा आंसर होता है। कितना आया, इसका जो मोस आएगा वो 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो आपको पूछा जाए कि 2 अभाज्य संख्या का या 3 ही अभाज्य संख्या दिया जाए तो आपको ध्यान रखना कि उसका मोस कितना आएगा, वो उसका मोस आएगा 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये भी बहुत अच्छा सवाल है। 15 नंबर क्वेश्चन आपको अच्छे से जवाब देना है इसका कि क्या इसका आंसर होगा। बोला गया है कि 3 की पावर 2 गुना 2 गुना 5 और 3 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2 गुना 5। बोला इसका कि मोस तो बताएं कि मोस इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। क्या निकालना है, मोस तो बताना है, ठीक है। मोस तो निकालने के लिए ध्यान से आपको देखना है कि कौन सा मैच कर रहा है दोनों में। देखो मिलना बहुत जरूरी है, दोनों मिलना चाहिए। तो 3 3 यहाँ पे दोनों मिल रहा था, 2 2 भी यहाँ पे मिल रहा है और 5 5 भी यहाँ पे मिल रहा है, सभी मिल रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ नहीं करना है, देखो 3 3 मिल रहा है, लेकिन देखना है कि पावर छोटा कहाँ पर है। 3 की पावर 2 3 की पावर दोनों बराबर है, दोनों में से कोई भी ले लो एक। 3 की पावर 2 गुना यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है। ये एलसीएम में लेंगे लेकिन छोटा वाला लेंगे मोस में, ठीक है। एचसीएफ में लेंगे छोटा वाला, लिखेंगे सिर्फ 2 गुना 5 5 दोनों बराबर है, देखो 5 लिख देंगे। बताइए 3 का स्क्वायर 9 गुना 2 गुना 5। बताइए कि 9 दुनिया 18 18 पंचे 90। इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो आएगा 90। इसका मोसो कितना होगा 90, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको थोड़ा लंबा दिखेगा, लंबा थोड़ा दिखेगा। बोला गया है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे 3 घंटे एवं 5 घंटे का समय लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। देखो ये सिंपल, इस क्वेश्चन कैसे बताते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना थ्योरी को। ये मानिए एक वृत्त का क्या है, एक मानिए कि मैदान यानी कि जो फील्ड है, इसको चारों तरफ एक आदमी को दौड़ना है, 3 आदमी को, ठीक है ना। और ये मानो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आदमी को दौड़ाया जाएगा। इतना मानो ये किस तरह से है, इस तरह से है, इस ग्राउंड में आपको दौड़ना है। एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ पर, एक आदमी यहाँ पर है। तीनों को एक बिंदु पर यहाँ से शुरू किया गया है एक समय के साथ। बोले जाओ, गो किया यहाँ से तो घुमाएगा। बोला कि कब ये जो है ना, कब ये आदमी जो है फिर से इसी बिंदु पर बराबर टाइम में आ जाएगा, नीचे आएगा, फिर एक बराबर टाइम पर यहाँ पर तीनों आ जाएगा, ठीक है ना। फिर से चलते चलते कभी भी आएगा बराबर में। बोला कि पहला जो व्यक्ति है वो एक चक्कर लगाता है 1 घंटे में, और दूसरा जो व्यक्ति है वो एक चक्कर लगाता है 3 घंटे में, और जो तीसरा व्यक्ति है वो एक चक्कर लगाता है 5 घंटे में। तो बताइए कि बराबर ये कब आएगा, फिर यहाँ इस पॉइंट पर कब आएगा एक साथ, ठीक है ना। ऐसा बोला जाए तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना है, उसका एलसीएम निकाल देना है, यानी कि उसका लॉस निकाल देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। ये लॉस निकालना है सिर्फ, यहाँ पे दिया गया है कितना 1 3 और 5। इसका अगर निकालते हैं लॉस कितना आएगा, 5 3 15, 15 गुना 1, इसका जो लॉस आएगा वो आएगा 15, इसका सही आंसर, ठीक है। तो 16 कितना आंसर आएगा, वो आएगा 15। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है यदि 65 तथा 117 का मोसो 65m - 17 है, 117 है,
तो m का मान ज्ञात करें। देखो ध्यान से देखना है कि 65 और 117 का मोह 100 दिया हुआ है, कितना दिया है, मोह 100 दिया है, कितना 65 m माइनस 117। आपको ध्यान से देखा कि इसका मोह 100 कितना आ सकता है बताइए, 13 और 65 और 117 के 165 और 117 का मोह 100 कितना आ सकता है। तो आपको सभी को पता अगर चल गया होगा, यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा, मोह 100 आएगा 13, इसका मोह 100 13 है, लेकिन इसका मोह 100 कितना दिया है, तो यहाँ दिया है 65 m माइनस 117। ठीक है, अब क्या करना है, इसको बराबर कर देना है, लिखेंगे 13, 65 को इधर मंगा लो, नीचे 117 को इधर मंगा लो, ये अभी माइनस में इधर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, कितना 117 बराबर 65 m। ठीक है ना, अगर हम इसको जोड़ते हैं कितना आता है, 0 और 3 और ये होता है 1, यानी कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर कितना होगा 65 m। अगर हम चाहेंगे इसको उल्टा कर सकते हैं, लिखेंगे 65 m को इधर कर देंगे और 130 को उधर कर देंगे। ठीक है, अगर हम निकालेंगे m बराबर कितना आएगा 130/65। अगर हम कटाना चाहेंगे तो 65 का 65 दूनी 130, कितना आंसर आएगा 2। m बराबर कितना आया, m बराबर जो आंसर आया वो आया 2। ठीक है ना, क्या आंसर होगा, m बराबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, m का मान 2 आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया यदि नहीं सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मोह 100 कितना आएगा। आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो कितनी है, वो है 4, और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कितनी है, वो है 2। अगर हम इस दोनों का मोह 100 निकालते हैं तो कितना आता है, मोह 100 निकालते हैं जिसका आंसर आता है 2। ठीक है ना, क्या आता है 2 ही आता है इसका आंसर। ठीक है, निकाल लेना बढ़िया से, 4 से 2 से भाग देना, 4 में 2 बार में कट जाएगा पूरा पूरा, आंसर कितना आया 2। क्वेश्चन नंबर 19 5005 में 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है ना, आपको क्या करना है, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अगर निकालते हैं तो 5 से लगाएंगे कितना, और में 5 का 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 का 5। अगर हम लगाते हैं इसमें तो ये कटेगा कितना से, अगर ये कटाते हैं 11 से कट जाएगा। ठीक है ना, क्या कटेगा 11 से कट जाएगा, यहाँ पे 11 का 11, 11 99, फिर बचेगा 11 का 11। अगर हम कटाते हैं तो 7 से, तो ये कटेगा 7 से कितना बार में, 13 बार में। ठीक है ना, 13 बार में यहाँ पे कट रहा है। आपको ये देखना है कि कितने, यहाँ क्या बोला था, कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। देखो एक 5 आया, एक 11 आया, एक 7 आया और एक 13 आया, जो कि सभी का सभी क्या है, सभी का सभी अभाज्य संख्या है। कितने हुए देख गिन लो, 1 2 3 4, इसका आंसर कितना होगा, वो होगा 4 इसका सही आंसर। ठीक है, सभी अभाज्य संख्या है तो इसका गिनती हो जाएगा, सभी में हो जाएगा, इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है, अंतिम आज का क्लास की जो है अंतिम क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। ठीक है ना, तो क्या करना है, आपको 96 लिखना है और इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से लगाते हैं कितने बार में, 48 बार में, फिर 2 से लगाएंगे कितने बार में, तो 24 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 12 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 6 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 बार में। तो आपको ध्यान से ये देखना है कि 2 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 5 बार, तो लिखेंगे 2 की पावर 5। 3 कितनी बार आया, 3 आया 1 बार, लिखेंगे 2 की पावर 1। यही हमारा क्या है, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आई होप इस क्लास आपको जो इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको इसी तरह से अगर क्वेश्चन डेली अगर लगाना चाहते तो इसको भी सब्सक्राइब कर लो, और फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 का जो जवाब है 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात कितनी आएगी, इसका जवाब जो आपको कमेंट बॉक्स में देना। चलिए मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।